देखिए 2025 से ऑनवर्ड पैसा वही लोग कमाएंगे जो एआई में काम करेंगे और एआई के अंदर 8 ऐसी स्किल्स हैं जिनके बारे में आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि पैसा बन कैसे कैसे सकता है। आज की वीडियो में यही बताऊंगा। गुलाम अली है, ओनर ऑफ gmsdigitals.com जो कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एंड ओनर ऑफ gulamali.seo.com जहां पे हम डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो इंटरनेट मार्केटिंग की टॉप स्किल है उसको सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके देख सकते हैं। सब जानते हैं 2025 में एआई रेवोल्यूशन आ गया भाई। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई चीज निकल आती है एआई में। तो जितने लोग ट्रेडिशनल सर्विसेज जैसे कि मार्केटिंग या डेवलपमेंट वगैरह में लगे हुए थे, ये सिर्फ किचन मनी तक रह जाएंगे। पैसा बनेगा एआई से। तो अल्टीमेटली विनर्स वो होंगे जो एआई जनरलिस्ट है। भाई ये टाइम है डरने का, बिकॉज 60% ट्रेडिशनल जॉब्स को एआई ने रिप्लेस कर देना है। देन व्हाट विल यू डू? तो ये 8-10 मिनट की वीडियो देखो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। पहली चीज है सही इंडस्ट्री चूज करना। पाकिस्तान में ये 3 इंडस्ट्रीज एआई के लिए बहुत बेहतरीन है। पहली है टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग, लाइक रूट ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। देन एग्रीकल्चर जिसमें क्रॉप प्रेडिक्शन, वेदर एनालिसिस और सप्लाई चेन आता है। देन ई कॉमर्स, कस्टमर सर्विस ऑप्टिमाइजेशन है जिसमें, और डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन है। आप सबको पता है यार, अभी भी लोकल बिजनेसेस हमारे 99.9% मैनुअल काम कर रहे हैं। जब आप उनको बताओगे कि ये एआई ऑटोमेशन के सिस्टम्स अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, आपका बिजनेस ना सिर्फ ग्रोथ करेगा लेकिन कॉस्ट को भी कम कर देगा साथ में, तो वो क्यों नहीं यूज करेंगे इसको? तो ऑटोमेटिकली जब आप इन इंडस्ट्रीज में जिनका मैंने अभी नाम लिया, जब इनमें काम करोगे आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, बिकॉज ट्रेडिशनल मेथड्स एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो चुके हैं। लोकल कंपटीशन एआई में है ही नहीं है और गवर्नमेंट खुद डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेली $15 बिलियन की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, और अगर आप इस इंडस्ट्री के लिए एआई के सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे, मैं देखता हूं पैसा कैसे नहीं बनेगा। एंड सेम गोज फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज। लाइक बैंकिंग और फाइनेंस की एग्जांपल ले लें आप। डिजिटल पेमेंट्स ऑटोमेशन करना, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बनाना, लोन प्रोसेसिंग और रिस्क असेसमेंट करना, मोबाइल बैंकिंग के लिए कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स बनाना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तो बात ही ना करें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए एआई टूल्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, और इवन रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए रियल एआई टूल्स की रिक्वायरमेंट है। तो स्टेप नंबर 2 इज हाई मार्जिन मॉडल को चूज करें। अगर आप 1 लाख की सर्विस देते हैं और 20,000 कॉस्ट है, या 80% मार्जिन कह लें। रेस्टोरेंट या फिजिकल स्टोर में 20 से 30% मार्जिन होता है, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, और एआई सर्विसेज के अंदर 70 to 90% मार्जिन है। इसीलिए आपको ज्यादा बिलियनियर्स टेक इंडस्ट्री में मिलते हैं। तो 3 बेस्ट एआई बिजनेस मॉडल्स भला क्या क्या होंगे? एआई सर्विसेज जिसमें 70% मार्जिन आपको मिलेगा, वर्कफ्लो ऑटोमेशन या ज़ैपियर का सेटअप। देन एआई कंसल्टिंग जिसमें 80% मार्जिन है, जिसमें स्ट्रेटजी और इंप्लीमेंटेशन एडवाइस आप देते हैं। देन एआई के सॉफ्टवेयर 90% मार्जिन है, जैसे कस्टम सॉल्यूशंस या SaaS प्रोडक्ट बनाना। एआई सर्विसेज में make.com, ज़ैपियर या कोई भी लोकल टूल यूज करके क्लाइंट्स के वर्कफ्लोज ऑटोमेट करेंगे आप। कंसल्टिंग में आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में आप एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। स्टेप नंबर 3, सेल टू रिच। अमीर कस्टमर ढूंढे। यहां पे एक फेमस कोट बताता हूं, आई डोंट रिमेंबर किसका है, बट कोट मुझे याद है। मिलियनियर्स को प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है कंपैरेटिवली हर किसी को बेचना, और पाकिस्तान में यही रूल अप्लाई होता है। मिडिल क्लास टाइट बजट में है, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं दे कैन डू इन्वेस्टमेंट, और ऐसे लोग आपको भला कहां मिलेंगे? इंडस्ट्री इवेंट्स में, लाइक कराची चेंबर, लाहौर चेंबर इवेंट्स, या बिजनेस एसोसिएशंस में जैसे कि FPCCI, ट्रेड एसोसिएशंस, या टेक मीटअप्स में जैसे कि स्टार्टअप कम्युनिटीज या को वर्किंग स्पेसेस में। लाहौर और कराची में टेक इवेंट्स रेगुलर हो रहे हैं भाई। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का बहुत स्कोप है। टेक्सटाइल हब फैसलाबाद में मैन्युफैक्चरर्स को एआई सॉल्यूशंस चाहिए, लेकिन जब आप ऐसे लोगों को मिलेंगे, हाउ विल यू कम्युनिकेट विद देम? नेटवर्किंग कैसे करेंगे? डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। हाइपर पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है। आप रिसर्च करें और उस बंदे को पर्सनल मैसेज भेजें। लिंक्डइन से आप इंटरव्यूज करें, पॉडकास्ट बना के इंडस्ट्री लीडर्स को इन्वाइट करें, या लोकल मीटअप्स होस्ट करें, लाइक जूम कॉल्स ऑर्गेनाइज कर लें, वैल्यू प्रोवाइड करें। हर दूसरा बंदा व्हाट्सएप यूज करता है पाकिस्तान में, एवरीबॉडी नोज दैट। स्टेप नंबर 4 है हाई कैश का ऑफर बना। पाकिस्तान में बिजनेसेस में कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू वैनिटी है, प्रॉफिट सैनिटी है, लेकिन कैश फ्लो वाइटैलिटी है। अगर आपके पास कैश नहीं है, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आप सबको पता है पाकिस्तान का कोई भी क्लाइंट है वो एडवांस पेमेंट देते हुए 100 दफा सोचता है, लेकिन अगर आप ऑफर अच्छी दें, ट्रस्ट मी, बंदा हंस के पेमेंट करेगा आपको। तो यहां पे क्या चीज रोल प्ले करती है? ट्रस्ट। तो यहाँ पे आप कैसे गेम खेलेंगे भला? आप एंकर प्राइसिंग यूज करेंगे, लाइक टॉप टियर पैकेजेस 3 to 5x एक्सपेंसिव रखो मिडिल टियर से। स्कार्सिटी, लिमिटेड स्पॉट्स रखो, लाइक सिर्फ 5 क्लाइंट्स इस महीने में। वैल्यू बोनस दो। मेन सर्विस के साथ फ्री ट्रेनिंग या मेंटेनेंस ऑफर करो। लाइक अगर आप एआई सर्विसेज 50,000 में बेच रहे हैं तो प्रीमियम पैकेज 2 लाख का रखें, मिडिल पैकेज 75,000 का रीजनेबल लगेगा। पाकिस्तान मार्केट में पेमेंट टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। 50% एडवांस, 50% कंप्लीशन पे, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हाँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉन्ग पेमेंट साइकिल होते हैं। स्टेप नंबर 5 इज बिल्ड
बिल्ड करने से पहले सेल करो। पहले सेल करना फिर बिल्ड करना, ये गोल्डन रूल है बिजनेस का। पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो महीनों डेवलपमेंट में लगाते हैं और फिर पता चलता है इस प्रोडक्ट की तो जरूरत ही नहीं है किसी को। स्मार्ट अप्रोच ये है, वायर फ्रेम्स और मॉकअप्स बनाओ, रियल कस्टमर्स को डेमो दो, पेमेंट लो, फिर एक्चुअल प्रोडक्ट बिल्ड करो। ये अप्रोच आपको फंडिंग भी लेके देगी। लेकिन प्री सेलिंग करेंगे कैसे, मैं बताता हूं। प्रोटोटाइप बनाए लाइक फिग्मा से या किसी भी टूल को यूज करके। अर्ली अडैप्टर्स को ढूंढे लाइक इंडस्ट्री में 10 से 20 फाउंडिंग कस्टमर्स को ढूंढे। एडवाइस मांगो, आपका फीडबैक चाहिए इस अप्रोच को यूज करके। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है। सो रेफरेंसेस और टेस्टिमोनियल्स के बगैर काम नहीं चलेगा। इवन लोकल मार्केट के अंदर वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत पावरफुल चीज है। एक सेटिस्फाइड कस्टमर अगले 10 सेटिस्फाइड कस्टमर लेके आ सकता है, या एक कस्टमर जिसको आपने खराब किया वो अगले 10 कस्टमर्स को भी नहीं आने देगा। अगला स्टेप है MVP बनाओ। हम लोग परफेक्शन के चक्कर में कई महीने लगाकर वेस्ट कर देते हैं चीजों के ऊपर। स्मार्ट अप्रोच ये है, पहले बेसिक वर्जन बनाओ, कस्टमर्स को टेस्ट करवाओ, फिर इंप्रूव करो। मार्केट भरी पड़ी है भाई ऐसे टूल्स के साथ जिनके लिए कोडिंग की जरूरत नहीं है। आप AI को यूज करके सब कुछ बिल्ड कर सकते हैं, लिटरली जस्ट प्रॉम्प्ट्स के साथ। बहुत सारे नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं, make.com, Zapier, Bubble, AI के कोडिंग टूल्स हैं, ChatGPT, Replit। देन लोकल डेवलपर्स की हेल्प ले सकते हैं। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स कितने आप उनको हायर करें, टेस्ट प्रोजेक्ट पहले दे के टेस्ट कर ले उनको। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, आप अपवर्क पे जाएं, आपको बेतहाशा डेवलपर्स और कोडर्स मिल जाएंगे। अगला स्टेप है डिलीवरी को ऑटोमेट करो। मैनुअल डिलीवरी से आपका काम सारे का सारा ओवरवेल्म हो जाता है। ऑटोमेशन से आप सोते रहें या जागते रहें, पैसा ऑटोमेटिकली आता रहेगा। अब इस चीज को कैसे स्केल करेंगे आप? पेमेंट प्रोसेसिंग जैसे कि जैज कैश या इजी पैसा या स्ट्राइप इंटीग्रेशन करेंगे। कस्टमर ऑनबोर्डिंग के लिए वेलकम ईमेल्स, अकाउंट सेटअप ऑटोमेशन लगाएंगे। सपोर्ट सिस्टम जिसमें AI चैटबॉट्स, FAQ ऑटोमेशन या टिकट सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। पाकिस्तानी कस्टमर्स फोन कॉल्स प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि आप उनको ईमेल भेजें। तो व्हाट्सएप बिजनेस API पावरफुल टूल है कस्टमर सपोर्ट के लिए। वॉइस मैसेजेस पॉपुलर है टेक्स्ट से बहुत ज्यादा, और टेक्स्ट से बहुत ज्यादा पॉपुलर जो चीज है वो वॉइस मैसेजेस हैं। एंड स्टेप नंबर 8 है स्केल वर्सेस सेल डिसीजन। शॉर्ट टर्म ग्रीड वर्सेस लॉन्ग टर्म वेल्थ का फैसला आपको करना होगा। अगर क्विक कैश चाहिए तो सेल कर दो, अगर एम्पायर बनाना है तो स्केल करो। पाकिस्तान के अंदर एग्जिट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है कंपेयर करें अगर आप US से। सो लोकल मार्केट में अगर काम करना है, पेशेंस इज द टूल, पेशेंस इज द की, और लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए यही बेहतर चीज है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।